हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए बेटा, आज हम बात करेंगे वान डर वाल्स फोर्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि वान डर वाल्स फोर्स क्या होता है बेटा, है ना। ये एक प्रकार का बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो मोलिक्यूल के बीच में लगता है। ठीक है ना, एनसीईआरटी में अगर आप इसको देखोगे स्टेट ऑफ मैटर में, तो वान डर वाल्स फोर्स क्या होता है बेटा, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो मोलिक्यूल के बीच में लगता है। ठीक है ना, और वो दोनों मोलिक्यूल कैसे होने चाहिए बेटा, वो दोनों मोलिक्यूल आपके नॉन पोलर होने चाहिए। ठीक है ना, यानी या आप कह लो दो नॉन पोलर गैसों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है उसको बोलते हैं वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना। चलिए, अब ये जो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है या फिर यह वीक फोर्स होता है बेटा। तो ये जो वान डर वाल्स फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक वीक फोर्स होता है। आपने केमिकल बॉन्डिंग में बेटा बॉन्ड के बारे में, फोर्स के बारे में पढ़ रखा है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, जो फोर्स होता है आपका, बॉन्ड होता है बेटा, वो आयनिक बॉन्ड होता है जो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना। सेकेंड नंबर पर आता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड बेटा। ठीक है ना, और तीसरे नंबर पर आता है बेटा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना, और ये फोर्थ नंबर पर आता है बेटा आपका वान डर वाल्स फोर्स। ठीक है ना, तो यानी कि ये हाइड्रोजन अपने आप में एक वीक क्या होता है, बॉन्ड होता है। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से भी क्या होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होता है। तो ये वान डर वाल्स फोर्स जो होता है ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से भी क्या होता है बेटा, ये आपका वीक होता है। ठीक है ना, तो इसकी खोज जो करी थी बेटा वान डर वाल्स फोर्स की, ठीक है ना, इसकी खोज करी थी आपकी जेडी ली, उसे बोलते हैं जेडी वान डर वाल्स ने करी थी। ठीक है ना, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि जी वान डर वाल्स फोर्स क्या होता है, तो जी आप ये बोलोगे वान डर वाल्स फोर्स क्या होता है जी, कि वान डर वाल्स फोर्स होता है बेटा ये एक आपका एक इंटरमोलिकुलर, क्या होता है ये आपका एक इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा। ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, फोर्स ऑफ क्या होता है, ये अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, ऐसा बताया जाता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना, अब बेटा ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, ये आपका जो है ये आपका 5 टाइप्स का होता है। ठीक है ना, ये जो वान डर वाल्स फोर्स होता है आपका बेटा, ठीक है ना, ये कितने टाइप का होता है आपका, ये आपका 5 टाइप्स का होता है। ठीक है ना, हम नीट की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना आपका। ठीक है ना, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको हम वान डर वाल्स फोर्स कहते हैं। बेटा ये क्या होता है आपका एक वीक फोर्स है ये। ठीक है ना, ये क्या होता है, एक वीक होता है ये आपका। ठीक है ना, बहुत ताकतवर नहीं होता, बहुत बहुत वीक फोर्स होता है आपका ये। ठीक है ना, या एक वीक इंटरेक्शन होता है। ठीक है ना, आप कह सकते हो उसको, फोर्स की जगह इंटरेक्शन यूज़ करोगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा ये कितने टाइप का होता है, उनकी पहचान क्या होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले की टाइप की अगर हम बात करें बेटा, तो जो फर्स्ट टाइप होता है हमारा, ठीक है ना, वान डर वाल्स फोर्स, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं आयन, उसको कहते हैं हम बेटा आयन और डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है ना, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, ये वान डर वाल्स की क्या है बेटा, टाइप पढ़ रहे हैं हम। और देखो वान डर वाल्स फोर्स भी कई टाइप का होता है बेटा, 5 टाइप का बताया आपको। इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा, तो ये जो मैं ऑर्डर आपको लिख रहा हूँ ना, ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ को हम चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो वान डर वाल्स फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वान डर वाल्स फोर्स में। ठीक है, अब ये बेटा किसके बीच में बनेगा, देखो आयन का मतलब क्या है यहाँ पे, आयन का मतलब है बेटा आपका कोई कैटायन हो सकता है। ठीक है ना, या फिर आयन का मतलब क्या हो सकता है बेटा, कोई एनायन हो सकता है। ठीक है, कोई कैटायन या फिर एनायन। और बेटा डाइपोल का मतलब आप जानते ही हो, डाइपोल का मतलब जिसके पास में 2 पोल हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। जैसे मान लो हम HCl की बात करें, तो अगर हम HCl की बात करें तो ये आपका एक क्या बेटा, डाइपोल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किधर को जाएंगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इस Cl की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पार्शियल हमेशा नेगेटिव रहेगा और हाइड्रोजन पर हमेशा कैसा रहेगा बेटा, पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन है बेटा, ये किसके बीच में बनेगा, देखो आयन का मतलब क्या होगा, या तो कैटायन या फिर क्या हो, एनायन होना चाहिए। और ये कैसा मॉलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं बेटा पोलर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल।
ठीक है ना। तो आपको ये पहचान करनी पड़ेगी, कोई एक आयन होगा और एक आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल की पहचान तो आप कर लोगे बेटा, ठीक है ना। जैसे इसकी हम बात करें, ये क्या होता है, देखो कोई भी एक, मान लो आपने क्या लिया, आयन ले लिया, और आयन आपने क्या ले लिया, मान लो ये ले लिया आपका, ये क्या है बोलो, एनायन है, क्या बोलो, एनायन है। और इसके बराबर में आपने लिख दिया एक पोलर मॉलिक्यूल H और Cl। ध्यान से देखो क्या लिख दिया आपने बेटा, H और Cl। तो ये जो एनायन है बेटा, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और H और Cl के बीच में ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है बेटा किधर को शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर को रिपल्शन महसूस करेंगे थोड़ा सा। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये किधर को थोड़ा सा रिपल्शन महसूस करेंगे, ये रिपल्शन की वजह से किधर को चले जाएंगे, इधर को चले जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव है पार्शियल, और यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो आप तो वैसे भी जानते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर को वैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा, पोलर होगा। तो देखो पोलर और ये एनायन होगा। तो बेटे देखो ये नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में यहाँ पर एक इंटरेक्शन लगेगा, उसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं बेटा क्या, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर इसी को हम कहते हैं वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कौन सी टाइप होगी, ये होगी बेटा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। पहचान कर लोगे इसकी आसानी से, ठीक है ना। चाहे कोई एनायन, चाहे कोई कैसा होगा, एनायन हो या फिर क्या हो, कैटायन हो, ठीक है ना, उसका इंटरेक्शन किसके साथ में होगा, पोलर मॉलिक्यूल के साथ में होगा। तो इस प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप बोलोगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन या फिर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये पहला टाइप होगा बेटा, क्लियर है, ध्यान रखोगे। अच्छा, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपने देखा होगा इस वाले फोर्स का, आयन डाइपोल का। जब आप वाटर में बेटा NaCl को डालते हो, ध्यान देखो ये फोर्स आपको कहाँ मिलता है, जब आप वाटर में सोडियम क्लोराइड को डालते हो बेटा, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, उसमें टूट जाता है Na+ में और Cl- में, ठीक है ना, इसमें टूट जाता है। तो तुमने देखा होगा बेटा जो Na+ है, इसको बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, बोलो घेर लेते हैं, ठीक है ना, घेरते बोलो। और वाटर के मॉलिक्यूल के पास क्या होता है बेटा, वाटर एक पोलर है, तो उसमें नेगेटिव भी होता है ऑक्सीजन का और पॉजिटिव भी होता है, ठीक है ना। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल है, देखो यहाँ पे। तो बताओ ये जो इंटरेक्शन लग रहा है यहाँ पे सोडियम के मॉलिक्यूल पे, ये आयन होगा बेटा, और ये ऑक्सीजन का क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये वाटर क्या होगा आपका, बोलो, वाटर होता है आपका पोलर, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो ये जो इनके बीच में बेटा इंटरेक्शन लग रहा है यहाँ पे, देखो ये जो इंटरेक्शन है ना, ये जो इंटरेक्शन है, ये कौन सा इंटरेक्शन है बेटा, ये इंटरेक्शन होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो अगर कहीं एग्जाम्पल आपको मिलेगा तो आप इसकी पहचान कर सकते हो आसानी से कि भाई ये कौन सा फोर्स है, इसे बोलते हैं हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये वान डेर वाल्स की क्या होती है, एक टाइप होती है, ठीक है ना। तो कोई भी आयन हो सकता है आपका, कैटायन हो या फिर एनायन हो, ठीक है ना। और ये बेटा वान डेर वाल्स फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स की हम बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पे आता है हमारा कौन सा बेटा, नंबर 2 पर हम पढ़ते हैं कौन सा, बोलो, नंबर 2 पे पढ़ते हैं हम, जिसका नाम होता है डाइपोल इंटरेक्शन। क्या होता है, डाइपोल और डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। ये हमारा वान डेर वाल्स फोर्स का क्या होता है, सेकंड टाइप होता है बेटा। जैसे नाम से पता लग रहा है, डाइपोल का मतलब ये भी एक पोलर है, ठीक है ना, और इस वाले डाइपोल का मतलब क्या है, ये भी एक पोलर है। तो आपको पता लग गया कि ये वाला फोर्स बेटा कहाँ लगेगा, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, क्लियर है। अब दोनों पोलर, जैसे एक मैंने ले लिया यहाँ पर HCl, क्लियर है, और एक मैंने ले लिया यहाँ पर दूसरा HCl। तो आपको पता है यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है और बेटा यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पर आपका पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, देखो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला जो इंटरेक्शन है उसी को बोलते हैं हम डाइपोल इंटरेक्शन। ये वान डेर वाल्स फोर्स की क्या होती है बेटा, सेकंड टाइप होती है, और ये सेकंड नंबर पर आता है स्ट्रेंथ में, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हम डाइपोल इंटरेक्शन।
क्लियर है, बात आगे समझिए बेटा। तो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अगर इंटरेक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बोलते हैं इसको, तो वो कौन सा होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए बेटा, ये सेकंड नंबर पर आता है। अगर हम थर्ड नंबर की बात करते हैं बेटा, तो थर्ड नंबर पर आता है हमारा जिसको हम कहते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। इनसे रिलेटेड हम प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर पर आ गया हमारा कौन सा? आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये किस किस के बीच में लगेगा बेटा? देखो, आयन का मतलब तो आप जानते हो बेटा, आयन का मतलब कोई कैटायन हो सकता है या फिर एनायन हो सकता है। ठीक है ना। अब ये जो है आपका इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होता है ना, ये कैसा होता है? ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं ये? नॉन पोलर। ठीक है ना, तो ये नॉन पोलर पार्ट होगा। ठीक है ना, मतलब डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है? देखो, जैसे इस वाले मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो ये तो रियल में आपका क्या होता है? डाइपोल होता है। लेकिन इंड्यूस का मतलब क्या है? किसी को देखकर या किसी के द्वारा वो जो है आपका डाइपोल बना है बेटा। ठीक है ना, अपने आप में वो डाइपोल नहीं था, लेकिन उसमें इंड्यूस करा गया है। पोलर की जो प्रॉपर्टी है ना, डाइपोल की जो प्रॉपर्टी है, उसमें इंड्यूस करी गई है। किसी दूसरे को देखकर वो आपका क्या हुआ है? वो पोलर हुआ है बेटा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल क्या होता है? नॉन पोलर ही होता है। तो एक नॉन पोलर में भी डाइपोल की प्रॉपर्टी आ सकती है। कैसे आएगी? आप देखिए ध्यान से। अब मान लीजिए मेरे पास बेटा यहाँ पर क्या है, एक मैंने लिया यहाँ पे Br-। ध्यान से देखो, मैंने एक आयन ले लिया। आयन का मतलब, अब एक यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लीजिए आप कोई सा भी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल H ले लिया, H2 यहाँ पे ले लिया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये कैसा चार्ज है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है बेटा इसके? बोलो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये। ठीक है ना, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये थोड़ा सा बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, आप इसको पास लिख सकते हो। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन है बेटा, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आपस में बेटा रिपल्शन करेंगे, और रिपल्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किधर को शिफ्ट हो जाएंगे? इधर को शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले हाइड्रोजन पे। तो इस पर थोड़ा सा पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर पार्शियली थोड़ा सा क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? ये पहले कैसा था? आपका नॉन पोलर था। क्या था ये? नॉन पोलर था। अगर किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास में किसी आयन को रख दोगे तो उस आयन की वजह से उसमें किसकी प्रॉपर्टी आ गई बेटा? पोलर प्रॉपर्टी आ गई। वो डाइपोल नेचर का बन गया इस एनायन की वजह से। क्यों बना? क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या महसूस कर रहे हैं? रिपल्शन महसूस कर रहे हैं, और ये इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर क्या हो गए? शिफ्ट हो गए। तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब देखो बेटा, इन दोनों के बीच में, एनायन और इस पॉजिटिव के बीच में क्या लगने लगेगा? एक इंटरेक्शन लगने लगेगा। अब ये जो इंटरेक्शन यहाँ पर लगा है बेटा, इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं क्या? आयन। ये आयन हो गया और इसमें इंड्यूस करा गया है, इसके द्वारा इंड्यूस करा गया क्या? डाइपोल। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं हम आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है ना, ये वान डेर वाल्स फोर्स की क्या होती है बेटा? थर्ड टाइप होती है, जो तीसरे नंबर पर इसकी क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है। क्लियर है? तो पहचान करनी पड़ेगी, ध्यान रख लो। किसी आयन के पास में अगर कोई आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख दोगे तो उसमें जो वान डेर वाल्स फोर्स होगा बेटा, आप उसको याद रखेंगे, उसका नाम क्या होगा? आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन होगा। क्लियर है? चलो मैं यहाँ पर एक बेटा कोई कैटायन भी रख देता हूँ। मान लो मेरे पास ये एक कैटायन है, देखो सोडियम। ठीक है, क्लियर है? और मैं बेटा इसके बराबर में रख देता हूँ कोई O2 को रख देता हूँ। ठीक है ना, O2 का मतलब डबल बॉन्ड आएगा बीच में बेटा। क्लियर है? ध्यान से देखो, ये क्या है बोलो? O2 को तो आप जानते हो बेटा क्या होता है? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है ये बोलो? ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है बेटा। क्या होता है बोलो? ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हुआ करता है ये। क्लियर है? अब देखिए बेटा, इस कैटायन की वजह से, देखो कैटायन का मतलब क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या बेटा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है नहीं, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये कौन से आपके? सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअल में होगा क्या बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर को इंटरेक्शन महसूस करेंगे थोड़ा सा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इधर को इंटरेक्शन महसूस करेंगे। तो उससे होगा क्या बेटा? ये जब इलेक्ट्रॉन इधर को थोड़ा सा यहाँ को शिफ्ट हो जाएंगे इसके पास में इंटरेक्शन की वजह से, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव।
क्लियर है। तो अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लगेगा बेटा, वान डर वाल्स फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस फोर्स का नाम क्या होगा बेटा, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो इस कैटायन की वजह से इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बेटा कैसी प्रॉपर्टी आ गई, पोलर प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार के फोर्स को हम बोलेंगे आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। तो अगर कोई आपसे पूछता है भाई आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन कैसे कैसे के बीच में लगेगा, जी कोई भी आयन हो और कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, ठीक है, क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट की अगर हम बात करें नंबर 4 की बच्चों, तो नंबर 4 पे जो आता है हमारा, उसका नाम क्या होता है, देखो नंबर 4 पे जो आता है उसे हम कहते हैं बेटा डाइपोल, उसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस, उसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला फोर्स नंबर 4, ठीक है ना। वान डर वाल्स फोर्स की कौन सी टाइप है, ये नंबर 4 है बेटा, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये किस किस के बीच में लगता है ये वाला फोर्स, तो इसकी पहचान ये है कि एक तो पोलर होगा, डाइपोल का मतलब क्या होगा बेटा, पोलर, है ना, डाइपोल का मतलब क्या होगा, पोलर। और ये जो होता है आपका दूसरे वाला पार्ट बेटा, ये होगा आपका कौन सा, ये होता है आपका नॉन पोलर, ठीक है ना, नॉन पोलर। पहले वाला केस क्या था, पहले आयन था और नॉन पोलर था, अब की बार क्या बेटा, पोलर और नॉन पोलर, ये वाला पार्ट होगा आपका नॉन पोलर, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, नॉन पोलर में अब की बार क्या आएगी, पोलर की प्रॉपर्टी आ जाएगी, किसकी वजह से आ जाएगी, अब की बार डाइपोल की वजह से आ जाएगी। चलो बेटा इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, है ना। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया बेटा, एक डाइपोल वाला कोई भी पोलर मॉलिक्यूल बताओ, आपने पढ़ रखा, जैसे हमने ले लिया HCl। अब बेटा HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किधर को शिफ्ट हो जाते हैं बेटा, इधर को। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और ये मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, ये मॉलिक्यूल बन गया आपका पोलर, ठीक है। चलिए तो ये तो होगा हमारा डाइपोल, देखो ठीक है ना, ये डाइपोल हो गया, क्लियर है। अब इसके बराबर में आप कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल रख दीजिए। चलिए मैंने रख दिया, मान लो Cl2 रख दिया बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, Cl2 कैसा मॉलिक्यूल है बेटा, ये है आपका नॉन पोलर, क्लियर है। ये कैसा मॉलिक्यूल है आपका, बोलो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब यार मुझे ये बताओ बच्चों, यहाँ पर Cl के पास कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, इनको रिपल करेगा, है ना, इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, और रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर को भागेंगे। तो भागने से क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में यहाँ पर भी एक फोर्स आपका काम करेगा बेटा। ये जो अट्रैक्शन हो रहा है बेटा, ये अट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा है, बोलो, एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक क्या है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। इंड्यूस क्या हो रहा है आपका बेटा, पोलर प्रॉपर्टी इंड्यूस हो रही है, किसकी वजह से, पहले आयन की वजह से थी, अब की बार किसी डाइपोल की वजह से। तो ये जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है बेटा, इसी फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल और इंड्यूस, इसे बोलेंगे हम इंड्यूस डाइपोल, ठीक है ना। पहचान हो जाएगी आपको। चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, ये कौन कौन से हो सकते हैं भाई, कोई भी आपने बहुत सारे पढ़ रखे हैं नॉन पोलर। Cl2 हो सकता है बेटा, हैं, H2 हो सकता है, और आपका N2 हो सकता है, आपका O2 हो सकता है बेटा, आपका CCl4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो आपने बहुत पढ़ रखे हैं, ठीक है। अब बेटा नंबर 5 पे आपका लास्ट वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबसे वान डर वाल्स फोर्स का जो होता है बेटा, ये सबसे वीक होता है। इसको हम कहते हैं बेटा क्या, इसको डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, इसको डिस्पर्जन, इसको हम डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और बेटा इसका एक दूसरा नाम भी होता है जो बहुत फेमस है, आप इसको पढ़ते हो बेटा, इसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। क्लियर बात है, बात समझ में आ रही है बच्चों। चलिए लंदन फोर्स भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं बेटा वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, अगर मैं बात करता हूं तो ये सबसे वेरी वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वेरी वीक वान डर वाल्स
फोर्स होता है बेटा, सबसे वीक होता है ये आपका। क्लियर बात होगी। चलिए, ये कहाँ मिलेगा बेटा आपको? ये मिलता है आपको कहाँ? बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। किन्हीं भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये आपको फोर्स मिलेगा। और ये वान डेर वाल्स फोर्स की क्या होती है बेटा? सबसे वीक टाइप होती है। ध्यान रखना, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, बहुत कमज़ोर होता है। वान डेर वाल्स फोर्स अपने आप में बहुत वीक है, और उसके जो टाइप की बात करें उस टाइप में भी ये सबसे वीक होता है, ठीक है ना। क्लियर होगी बात बेटा, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। अब ये कहाँ लगेगा बेटा? ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा। जैसे एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमने ये लिख दिया, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन गैस का क्या है? आपका मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन गैस का क्या है बेटा? आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या होता है? इसका न्यूक्लियस होता है बेटा, है ना, इसका न्यूक्लियस भी होगा। अब इसके पास यहाँ पे क्या है? मान लो इसकी ये ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में भी एक इंटरेक्शन काम करता है बेटा। और वो इंटरेक्शन कैसे काम करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खींचेंगे बेटा? इसके न्यूक्लियस के द्वारा खींचेंगे, एक अट्रैक्शन ये लगेगा, ठीक है ना। और इसके इलेक्ट्रॉन को ये वाले जो न्यूक्लियस है बेटा ये खींचेगा। तो ये जो अट्रैक्शन, ये जो एसोसिएशन डेवलप हो रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है ना, इसी एसोसिएशन को बोलते हैं हम बेटा लंदन फोर्स। क्या कहते हैं इसको? लंदन फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर बात है, इसको बोलते हैं हम लंदन फोर्स, ठीक है ना। और ये आपको ये वाला फोर्स पता है कहाँ पे मिलता है बच्चों? ये आपको नोबल गैस में भी मिलता है, ठीक है ना। कहाँ मिलता है ये? नोबल गैस में। जैसे मान लो एक हीलियम गैस का ये होगा बेटा, ठीक है ना, और एक हीलियम गैस का ये मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। इनके पास में क्या है? न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होंगे, और इस मॉलिक्यूल के ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा इस मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होंगे। तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बेटा क्या है? कोई बॉन्ड तो नहीं बन रहा है, लेकिन क्या लग रहा है? एक वीक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, एक एसोसिएशन डेवलप हो गया है। और वो जो एसोसिएशन डेवलप हुआ बेटा उसी को हम बोलते हैं लंदन फोर्स, ठीक है ना। तो आपने वान डेर वाल्स फोर्स के बेटा सारे टाइप पढ़ लिए, ठीक है ना। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि भाई ये जो वान डेर वाल्स फोर्स हैं ये कैसे कैसे मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं। देखो मैं 5 टाइप आपको बता देता हूँ। पहला जो फोर्स था वो किसके बीच में लगता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के, ये मतलब पहला किसके बीच में लगता है? देखो याद करो, बताओ कौन सा बताया था मैंने? आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। दूसरे वाला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बताया था बेटा, वो पोलर और बेटा किसके बीच में बताया था? दो पोलर के बीच में लगता है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन किसके बीच में लगता है? कोई भी आयन हो, चाहे एनायन हो या कैटायन हो, और क्या होना चाहिए बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन किसके बीच में लगता है बेटा? एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर के बीच में। और लंदन फोर्स किसके बीच में लगता है? बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपने पांचों के पांचों बेटा क्या पढ़ लिए? वान डेर वाल्स फोर्स के टाइप पढ़ लिए, ठीक है ना। अब देखो बेटा वान डेर वाल्स टाइप से रिलेटेड आपके किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करते हैं, चाहे जेई की बात करें या नीट की बात करें, ठीक है। चलिए बेटा अब हम कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं हम? कुछ प्रॉब्लम लेते हैं एक दो। चलिए देखिए बेटा प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, मान लो आपसे, मान लो वो कहेगा देखो बच्चों कि कंपेयर करिए। क्या करिए बेटा? कंपेयर करो। आप कंपेयर द वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आपको वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर करना है किसमें? जो नीचे आपको दे रखे हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। चलिए बेटा पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे लिया बेटा ये Cl- लिया है, और बेटा यहाँ पे ले लिया मैंने एक HBr, एक मेरे पास ये है, ठीक है ना। और दूसरा बेटा मेरे पास यहाँ पर है एक Br-, और यहाँ पर ले लिया मैंने क्या बेटा? HH ले लिया, ठीक है ना। इसको हमने ये वाला है इतना, इसको हमने A मान लिया है, और ये जो इतना पार्ट है बेटा इसको हमने क्या मान लिया? B मान लिया है, ठीक है ना। अब एक आगे है हमारे पास में एक O2 है, और एक बेटा क्या है हमारे पास? O2 है। इन दोनों को हमने क्या मान लिया बेटा? C मान लिया है।
तो बेटा आपको ये बताना है इन दोनों के बीच में कौन सा वान डेर वाल्स फोर्स है, इन दोनों के बीच में कौन सा वान डेर वाल्स फोर्स है, इन दोनों के बीच में कौन सा वान डेर वाल्स फोर्स है। और आपको क्या बताना बेटा, करेक्ट ऑर्डर बताना वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कि ए के बीच में वान डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या बी में ज़्यादा वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या फिर बच्चों सी में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो मुझे देखिए आपको बता रखा ये आयन है बेटा और ये पोलर है। तो आयन और पोलर के बीच में क्या होता है, आयन और पोलर के बीच में कौन सा होता है बेटा, आयन और पोलर के बीच में ये आयन है और ये वाला क्या है बेटा, पोलर है। तो इस आयन और पोलर के बीच में कौन सा लगता है बेटा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन लगता है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, ठीक है ना। और ये क्या होता है बेटा, ये है आयन और ये है इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब ये आपका आयन है और बेटा ये क्या है आपका नॉन पोलर है। तो इसमें क्या लगता है आपका आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। और देखो दोनों के दोनों क्या है बेटा, ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है बेटा। और दो नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स लगता है बेटा, वान डेर वाल्स, उसे बोलते हैं हम लंदन फोर्स। तो बताओ आपने अभी पीछे ऑर्डर पढ़ा था, ठीक है ना, जितने भी मैंने टाइप लिखवाए आपको 1 2 3 4 5 करके, वो आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है। तो अगर वान डेर वाल्स फोर्स के स्ट्रेंथ की बात करें बेटा, तो वो जो करेक्ट ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा स्ट्रेंथ का, ए में सबसे ज़्यादा वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, उसके बाद बी में होगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, सी में होगा, ठीक है ना। अब ए बी सी की जगह वहाँ पे क्या होगा बेटा, उस फोर्स का नाम लिखा होगा, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन में से आप उसको लगा देंगे आसानी से। क्लियर है, बात आ रही है समझ में, क्वेश्चन आ रहा है समझ में। चलिए बेटा एक सेकंड क्वेश्चन और करते हैं। देखिए हम यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है बेटा एक HCl, यहाँ पर क्या है हमारे पास एक HCl है, ध्यान से देखो, एक ये हमारे पास, और यहाँ पर क्या है हमारे पास एक HCl है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा बेटा A। क्लियर है। अब देखिए बी में, देखिए क्या है बेटा, बी में हमें दे रखा है यहाँ पे Cl माइनस, और बेटा यहाँ लिख रखा है हमारे पास CCl4, और बेटा हमारे पास क्या है यहाँ पर C में लिख रहा है हमारे पास क्या, H2, और बेटा क्या लिख रहा है यहाँ पे HBr, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ABC करके हैं। अब बताइए बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का करेक्ट ऑर्डर बताइए क्या होगा बेटा, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का करेक्ट ऑर्डर आपका क्या होगा, जिससे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, देखो बेटा यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है। तो ये दोनों ही क्या है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में कौन से वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा बेटा, जब दोनों पोलर होते हैं तो इसमें लग रहा है बेटा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा लग रहा है, ये भी बेटा पोलर है और ये भी आपका क्या है, पोलर है। तो इनके बीच में कौन सा वान डेर वाल्स फोर्स लगेगा, बोलो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा। ये आयन है बेटा और ये क्या है आपका नॉन पोलर है, क्या ये नॉन पोलर। तो किसी आयन और नॉन पोलर के बीच में बेटा कौन सा लगता है बेटा, उसे बोलते हैं हम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना, उसे बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और ये क्या है बेटा, देखो H2 क्या है आपका नॉन पोलर है, और ये क्या है बेटा, देखो आपका ये आपका पोलर है। तो यानी कि पोलर और क्या बेटा, पोलर और नॉन पोलर के बीच में कौन सा लगता है, पोलर और नॉन पोलर के बीच में लगता है भैया कौन सा, उसमें लगता है बेटा आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो बताओ इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये वाला होगा बेटा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा बेटा ये वाला। उसके बाद में कौन सा होगा बेटा, सी वाला होगा। ये मैंने आपको लिखवाया था कौन सा, इसे बोलते हैं हम क्या, ये होगा आपका कौन से वाला बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये तो सेकंड नंबर वाला बेटा, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो यही वाला होगा, ठीक है ना। और इसके बाद में ये क्या है, आयन और नॉन पोलर, आयन और नॉन पोलर के बीच में कौन सा लग रहा था बेटा, इसे बोलते हैं हम आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। और बेटा फोर्थ नंबर पे कौन सा बताया था मैंने आपको, पोलर और नॉन पोलर के बीच में लगने वाला, पोलर और नॉन पोलर, ये पोलर है बेटा ये नॉन पोलर है, इसके बीच में कौन सा लगता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है। तो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा बेटा, ठीक है ना, दूसरे पे कौन आएगा, ये आएगा, ठीक है ना।
इसे बोलेंगे, दूसरे पे ये आएगा, पहले पे ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, यानी कि जो आंसर आएगा बेटा वो ए, बी और सी आएगा। आप इसको पीछे देख सकते हैं जो ऑर्डर हमने लिखा था। क्लियर है, बात समझ में आ रही है बेटा? चलिए अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए जो नीट में पूछा गया है एक बार, ये देखिए ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या है बेटा ये कि कंपेयर करना है आपको, कंपेयर द वान डर वाल्स फोर्स, ठीक है ना, इसको कंपेयर करना है आपको। देखिए ऐसा मान के चलिए बेटा कि हमारे पास जो है ये 4 कंटेनर है हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास क्या है ये 4 कंटेनर है, ठीक है, ये हमारे पास 4 कंटेनर है जी। और इन 4 कंटेनर में क्या भरा हुआ है बेटा, इसमें F2 फ्लोरीन गैस भरी हुई है बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर Cl2 है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है बेटा, Br2 और Br2 है। और यहाँ पर क्या है बेटा, हमारे पास I2 और I2 है, ठीक है ना। तो इस आपको ये बताना है कि भाई इन सभी में क्या भरी हुई है, बोलो। एक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भरी हुई है। तो आपको ये बताना है किस में वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो देखिए अगर हम बात करें तो यार ये तो सारे के सारे क्या हैं बेटा, सारे के सारे क्या हैं, F2 की बात करें, ठीक है ना, F2 की बात करें, F2 की बात करें तो ये भी दोनों नॉन पोलर हैं बेटा। Cl2 की बात करें तो ये भी नॉन पोलर हैं। और बेटा Br2 और Br2 की बात करें तो बेटा ये भी नॉन पोलर है। अगर हम I2 की बात करें तो ये भी क्या है हमारे, ये सब नॉन पोलर बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये तो सारे के जो इनमें फोर्स है वो तो बिल्कुल सेम ही होगा, दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब दोनों एक जैसे हों बेटा, ठीक है ना, यानी कि नेचर ऑफ वान डर वाल्स फोर्स क्या है बेटा, इनमें सभी में सेम है, ठीक है ना, दोनों ही नॉन पोलर हैं। तो फिर किस में वान डर वाल्स फोर्स क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, जो वान डर वाल्स फोर्स होता है बेटा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या होता है बेटा, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है आपका बढ़ता है। या फिर एटॉमिक वेट की बात करें, ठीक है ना, तो एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ता है तो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपका बढ़ता है। और साथ में क्या होता है, जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वान डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा उसका बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखना बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, यही कारण होता है बेटा कि आयोडीन क्या होती है आपकी, ये सॉलिड होती है, ये क्या होती है, सॉलिड, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा, ज़्यादा है। यहाँ पे वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या होता है, ब्रोमीन, ये क्या होती है बोलो, ब्रोमीन लिक्विड होती है बेटा। और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, गैस। क्यों होते हैं गैस, गैस क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यही कारण होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर से नीचे अगर आप चलोगे, ये हैलोजन फैमिली होती है बेटा, ऊपर से नीचे जब आप चलते हो तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या होता है, वान डर वाल्स, ठीक है ना, फोर्स आपका बढ़ता है। और वान डर वाल्स फोर्स आपका बढ़ता है तो BP आपका बढ़ता है। तो बोलो वान डर फोर्स किस में ज़्यादा होगा बेटा, इसके बीच में ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब नेचर ऑफ वान डर वाल्स फोर्स क्या होगा बेटा, सेम होगा, सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो फिर आंसर कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से निकालेंगे। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास एक ये क्वेश्चन आ गया, एक मेरे पास है बेटा एन पेंटेन, ठीक है ना। एन पेंटेन का फॉर्मूला जानते हैं आप, नॉर्मल है ना, स्ट्रेट चेन वाली 5 कार्बन है ना। चलिए बेटा एक हमारे पास एन पेंटेन है बेटा, नंबर बी पे देखिए। और एक मेरे पास है बेटा आइसोपेंटेन, क्या बेटा, आइसोपेंटेन। आप जानते हैं बेटा ये एल्केन है, हाइड्रोकार्बन है। तो ये सारे के सारे क्या बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। और एक हमारे पास है बेटा नियोपेंटेन, ठीक है, क्या बेटा, नियोपेंटेन। तो आपको क्या बताना है बेटा, इसमें आपको बताना है कि इसमें किसका
वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा मैक्सिमम, या आप ये बता दीजिए कि मैक्सिमम बीपी बता दीजिए, ठीक है ना, या स्ट्रॉन्ग क्या बता दीजिए, मैक्सिमम वान डेर वाल्स फोर्स बता दीजिए, स्ट्रॉन्ग किस में ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं बेटा यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं ना बेटा, इन तीनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर बना दूँ यहाँ पे देखो, एन पेंटेन का क्या फार्मूला होता है, पहले वाले का CH3 और बेटा ये हो गया CH2 और ये होगा आपका CH2 और ये भी CH2 और यहाँ पर आ गया आपका CH3। तो अगर मोलिकुलर फार्मूले की बात करेंगे तो तीनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, ये आपस में क्या है बेटा, स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। और आइसो किसे कहते हैं हम, आइसो का मतलब होता है जब दो मिथाइल ग्रुप किसके साथ लग जाएं बेटा, CH के साथ लगे हों, इस वाले ग्रुप को बोलते हैं आइसो। तो 3 कार्बन यहाँ पे हो गए, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, ये होगा आपका आइसोपेंटेन। और बेटा नियो का मतलब क्या होता है, नियो का मतलब होता है जब एक कार्बन के साथ में आपके इस तरह से ये वाला, दैट इज़ नियो, ये लग जाए, 4 मिथाइल ग्रुप लगे, 4 डिग्री कार्बन है ये आपका, क्या ये 4 डिग्री कार्बन होता है आपका, दैट इज़ नियो, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन। तो अब मुझे ये बताइए वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ, अगर तीनों की बात करें तो बेटा तीनों में नेचर ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स क्या है आपका, सेम ही है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो बेटा किस में स्ट्रॉन्ग होगा, किसका वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं बेटा, एक बात और ध्यान रखना हमेशा, जो वान डेर वाल्स फोर्स होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, किसके होता है बेटा, सरफेस एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया। तो अब मुझे ये बताइए सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है बेटा, इस नॉर्मल वाले का, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और ये कैसा है बेटा, देखो ये तो ऐसा मॉलिक्यूल है बिल्कुल, ठीक है ना। तो जितनी ब्रांच लगती चली जाती हैं उतने सरफेस एरिया कम होता चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो A, B और C ये ऑर्डर होगा, और यही ऑर्डर होगा बेटा किसका, BP का भी, यानी कि एन पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मोलिकुलर मास भी इस बार क्या है बेटा, सेम ही है। तो फिर हमारा जब मोलिकुलर मास भी सेम है, नेचर ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स भी सेम है, सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केस में वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक कंसेप्ट हो रहता है जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होता है, जो स्ट्रेट चेन वाला मॉलिक्यूल होता है, जितनी ब्रांच चेन लगेंगी उतने ही उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आ गया हमारा वान डेर वाल्स फोर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, देखिए वान डेर वाल्स फोर्स का हमारा ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे कहता है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसको। चलिए देखिए, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा HF, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा मैंने HCl और यहाँ लिखा मैंने HBr और बेटा एक लिखा हमने HI। ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको कंपेयर करना है बेटा वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और BP का ऑर्डर बताना आपको करेक्ट इनमें, ज़रा बताइए, बोलो। ये क्या सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं। देखो अगर आप ऊपर से नीचे चलते हो, ऊपर से नीचे चलते हो बेटा, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो यानी कि इसमें इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बेटा, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप बात करोगे तो इधर से को चलने पर क्या हो रहा है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वान डेर वाल्स फोर्स क्या होता है आपका, बढ़ेगा बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना। वान डेर वाल्स फोर्स सबसे ज़्यादा किस में होगा बेटा, इसमें होगा, तो इसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन बेटा एक बात और ध्यान रखना यार आपको बताया था अभी पीछे कि भैया जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है किससे, वान डेर वाल्स फोर्स से। तो इसका मतलब वान डेर वाल्स फोर्स इसमें ज़्यादा है, लेकिन HF का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो फिर करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा बेटा BP का, वो आएगा HCl, HCl से ज़्यादा होगा किस में बेटा, HBr में, HBr से किस में ज़्यादा होगा बेटा, HI में,
और सबसे आगे कौन आ जाएगा बेटा, HF आ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं क्वेश्चन को। तो HF आगे क्यों आ गया बेटा, इसका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक नया कंसेप्ट और आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। और बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, ज़्यादा होती है। किससे, बोलो भाई किससे ज़्यादा होती है, बोलो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होती है। क्लियर बात है, समझ में आ रही है बेटा, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये है हमारा आज का सुपर क्वेश्चन। ठीक है ना, अब आप वैन डर वाल्स फोर्स से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम पूछी जाती हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर दोगे। क्लियर है, चलिए देखिए बेटा, देखो बच्चों ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई एक हमारे पास AlF3 है, सॉरी एक हमारे पास है AlBr3 है, ठीक है ना, और एक हमारे पास है AlI3 की बात कर रहे हैं। देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मेटल और नॉन मेटल के बने हुए कंपाउंड हैं आपके। ठीक है ना, इनके बीच में कंपेयर कर रहे हैं कि बताओ किस में आपका वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से किस में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा भैया, तो ये दोनों ही आयनिक है। ठीक है ना, तो भैया इसका मतलब ये है, आप ये बताओगे कि जी मॉलिक्यूलर वेट तो इसका ज़्यादा होगा बेटा, है ना। तो लेकिन ये आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो ये हैं कि कभी भी इनके हैलाइड आपको मिले, ये वाले हैलाइड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इनके आंसर आप बताएंगे। जैसे AlCl3 होगा बेटा, AlBr3 होगा बेटा, और AlI3 होगा। एक तो एग्जाम्पल हमारा ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, और सेकंड एग्जाम्पल हो गया हमारा बेटा क्या, MgCl2 और बेटा MgBr2 और GMgI2। ठीक है, एक हमारा ये वाला एग्जाम्पल होगा। और थर्ड की अगर हम बात करें तो एक हो गया हमारा बेटा क्या, BeCl2, BeBr2 और GBeI2 की बात कर रहे हैं हम। और एक एग्जाम्पल हमारा ये है बेटा। अब आयनिक कंपाउंड की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एक्सेप्शन है इसलिए बता रहा हूँ मैं इसको। ठीक है ना, LiCl2, LiCl सॉरी, ठीक है ना, और LiBr और बेटा LiI। ठीक है ना, ध्यान रखना हमेशा, कभी नहीं भूलना आपको क्या बता रहा हूँ मैं। लिथियम, ठीक है ना, बेरिलियम और बेटा मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये 4 मेटल हैं, ध्यान रखना इनको कभी नहीं भूलना। ठीक है ना, इन मेटल के लिए जब भी आपसे आयनिक कंपाउंड के लिए वैन डर वाल्स फोर्स की आपसे बात करता है तो बेटा यहाँ पर जो वैन डर वाल्स फोर्स होता है ना बेटा, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड नहीं करता आयनिक कंपाउंड के लिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अगर मान लो आपने पूछा लगा कि भाई वैन डर वाल्स फोर्स किसका ज़्यादा होगा, तो आप इसी का बताओगे इसका मोलर मास ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है बेटा, कि यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है आयनिक कंपाउंड के लिए किस पर डिपेंड नहीं करता, बोलो हाँ, किस पर डिपेंड नहीं करता, मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड नहीं करता है बेटा यहाँ पर आयनिक कंपाउंड के लिए। और वो भी खासकर किसके लिए, ध्यान से देखो स्टार लगा दिया मैंने, केवल लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है ना, इनके लिए जो वैन डर वाल्स आपका बेटा फोर्स होता है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड की पोलरिटी के, बॉन्ड की पोलरिटी के बेटा। और बॉन्ड की पोलरिटी तो आप जानते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा बॉन्ड की पोलरिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है, बात को ध्यान रखेंगे बेटा, ये एक्सेप्शन है, केवल इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, और ध्यान रखना ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा कोवलेंट नेचर की वजह से होता है। ठीक है ना, इन सभी में क्या होता है बेटा, कोवलेंट नेचर होती है। ठीक है ना, ये सारे के सारे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के जो हैलाइड है ना बेटा, ये सारे के सारे कोवलेंट नेचर रखते हैं। ठीक है ना, ये ज़्यादातर इनमें क्या, देखो तुम जानते ही हो हर आयनिक कंपाउंड में क्या होती है, कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अगर हम बात करें बेटा तो ऑर्डर क्या आएगा बोलो,
ऑर्डर आएगा बेटा ये वाला, यहाँ पर ये वाला, इन सब का ऑर्डर ये आएगा बॉन्ड पोलरिटी के बेसिस पर। ध्यान देखो, बॉन्ड पोलरिटी के बेसिस पर बेटा ये ऑर्डर आएगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, यही ऑर्डर आएगा किसका बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का इनका। ठीक है ना, क्लियर होगी बात, याद रखेंगे इसको बेटा, क्लियर। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, कोवेलेंट होते हैं, ध्यान रखना। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर भी यही होगा और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी ये होगा। ठीक है ना, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के जो हैलाइड होते हैं बेटा, इनमें कोवेलेंट करैक्टर होता है, और कोवेलेंट करैक्टर के लिए आपने कंडीशन पढ़ रखी है पोलराइजेशन पावर। क्लियर है बात, जितना कैटायन का साइज छोटा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा, उसमें कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है ना, क्लियर। और बेरिलियम का तो बेटा फ्लोराइड हो, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, सारे के सारे क्या होते हैं, बेरिलियम के सारे हैलाइड क्या होते हैं बेटा, आपके क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, या फिर आपका मैग्नीशियम है, या आपका क्या बेटा लिथियम है, ये क्या होते हैं, आपके आयनिक होते हैं। ठीक है ना, फ्लोराइड को छोड़कर, फ्लोराइड नहीं लिया यहाँ पे, लेकिन बेरिलियम का फ्लोराइड भी कोवेलेंट ही होता है। तो ये था हमारा क्या बेटा, आपका ये था वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसके टाइप और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझ गए होंगे, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आसानी से एग्जाम में अगर पूछी जाती हैं तो आप उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।